कुछ धड़ों का समूह है कांग्रेस पार्टी। अनिल विज। कांग्रेस में अलग अलग व्यक्तियों ने बनाया हुआ है अपना धड़। भाजपा के सिपाही चुनाव के लिए हर वक्त हैं तैयार। पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ने छोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। गुड़गांव पहुंचे परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रदेश में कांग्रेस नाम की कोई पार्टी ही नहीं है। कांग्रेस के नाम पर कुछ धड़ों का समूह है। पार्टी में रहकर अलग अलग लोग अपने धड़े को साथ लेकर अलग ही काम कर रहे हैं। ये बात प्रदेश के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कही। वह आज गुड़गांव में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर पहुंचे थे। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली चुनाव का डंका बज चुका है और दिल्ली में भी भाजपा डंके की चोट पर विजय पताका लहराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा को बदल दिया है। पहले लोगों की भावनाओं को भड़काकर राजनीति की जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों की सेवा की राजनीति हो रही है, जिसे जनता पसंद कर रही है। आज मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र, साथी, सखा, राजनीति में इतना लंबा सफर हमने इकट्ठा तय किया है। आज वो घर आए, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और 2025 का जो साल है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय पर्व का समय है। अभी अनिल विज जी योग्यतम मंत्री हैं, इस समय नायब सैनी जी की सरकार में वरिष्ठतम मंत्री हैं। पीछे माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे थे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, हिंदुस्तान के गरीब आदमी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को अपना लिया है। और मैं आप सब पत्रकारों से कह रहा था कि दिल्ली चुनाव में 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर जीत करके इस बार दिल्ली में सरकार बनाई। रामविलास जी से बहुत पुरानी हमारी मित्रता है। मैं तो उस वक्त शायद कई साल पुरानी बात है, तो रामविलास जी से बहुत पुरानी मित्रता। मैं आज आया हूँ, देखूंगा मैं उसको, मैंने भी देखा नहीं है, उसके बाद ही कोई बात कर सके। देखिए, हरियाणा में चुनाव जीतकर भाजपा ने जो शंखनाद किया है, हमने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सारे हिंदुस्तान में छोड़ दिया है। जहां जहां पर चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के हुए, वहां जीते। अब दिल्ली में हो रहे हैं, यहां जीतेंगे, कहीं भी होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। अब से पहले राजनीति सच्चे झूठे वादे देके लोगों की भावनाएं भड़काकर किए जाते थे। कई चुनाव तो गरीबी हटाओ का नारा देके ही जीत लिए गए थे, लेकिन अब काम करने की राजनीति शुरू की नरेंद्र मोदी जी ने, और जनता उसको पसंद करती है, जनता उसको चाहती है। तो दिल्ली में भी डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी। नहीं, ट्रांसपोर्ट में हम काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं, नई बसेस ला रहे हैं हम। उसके हमारा उसका हाई पावर परचेज कमेटी में हो भी चुका है। लगभग 750 बसें नई ला रहे हैं, और सभी बसों का भी मैंने फिटनेस के लिए हम अभी शायद हम कोई इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर सेंटर बना दें, जहाँ पर कि बसें जाकर और पूरी तरह से वो उसकी फिटनेस को चेक किया जा सके। सभी बस स्टैंडों को दुरुस्त किया जा रहा है। सभी जगह पर बस स्टैंडों के ऊपर मैंने कहा कि खान पान की भी ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। लोग जाते हैं, कई लोग सफ़र करते हैं, तो मैंने कहा है कि अभी तो शायद मैंने अधिकारियों को कहा कि टूरिज्म से चाहे टाई अप कर लें, कि टूरिज्म से टाई अप करके कि सभी जो बस स्टैंड है वहाँ पर अच्छा स्टैंडर्ड का, लोगों को साफ सुथरा खाना चाहिए। सफ़र करते हैं, स्टाफ है, स्टाफ को चाहिए,
और अगर टूरिज्म से नहीं होता तो जिस प्रकार से रेलवे इतनी बड़ी अपने सारे हिंदुस्तान में खाना मुहैया करा रही है, तो मैंने कहा आप जाके उसको अध्ययन कर लें, उसी पैटर्न पर अपनी कोई कॉरपोरेशन बना लें। लेकिन ये चीजें सुधरनी चाहिए। अब नकली डुप्लीकेट सामान वहां पर मिले तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, वो मैं नहीं होने दूंगा। और ये म्याद का तो आ ही गया, नियम ही आ गया, तो नियम से हम भी बंधे हुए हैं और उसके लिए अब सारी हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस की तो नाम की तो पार्टी है नहीं हरियाणा में। चुनाव हुए कितने दिन हो गए, अभी तक वो तय नहीं कर पाए कि उनका नेता कौन है, क्योंकि नेता पार्टियों के हुआ करते हैं। ये पार्टी नहीं है, ये कुछ धड़ों का समूह है। अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने धड़े चला रहे हैं, तो वो फैसला नहीं कर पाए। और जहां रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे फौजियों को बैरकों में नहीं जाने दिया जाता। वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं। कोई ना कोई काम, एक काम खत्म होता है दूसरे में लगा देते हैं, दूसरा खत्म होता है तीसरे में लगा देते हैं। तो हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, चुनाव जीतेगी।